नमस्कार। आज बात करते हैं पृथ्वी की उन विशाल ऊंची दुनियाओं की जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। ये सिर्फ जमीन के ऊंचे ऊंचे टुकड़े नहीं हैं, ये तो खजाने, शक्ति और जीवन के स्रोत हैं। और यही सवाल हमें ले जाता है पठारों की दुनिया में। ये वो जगह हैं जहां भूगोल और इंसान का इतिहास आकर एक दूसरे से मिलते हैं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। हम अपनी यात्रा एशिया से शुरू करेंगे, जो कि विशाल पठारों का घर है। ये एक तेज वर्ल्ड टूर होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तिब्बत का पठार। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जिसे दुनिया की छत कहते हैं और जो इतनी बर्फीली है कि उसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक जमीनी हिस्सा नहीं है, ये एशिया की लाइफलाइन है। यहीं से तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यांगसी जैसी विशाल नदियां निकलती हैं जो अरबों लोगों की जिंदगी चलाती हैं। अब थोड़ा पश्चिम की तरफ चलें तो कहानी एकदम बदल जाती है। ईरानी पठार अपनी सूखी खूबसूरती और बड़े बड़े रेगिस्तानों के लिए जाना जाता है। तो वहीं अरेबियन पठार वो जगह है जहां जमीन के नीचे छिपा काला सोना, मतलब पेट्रोलियम, पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की दिशा तय करता है। अब रुक करते हैं अफ्रीका का, जिसे पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। और ये कहना बिल्कुल सही है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा पठारी ही है। इथियोपिया के ऊंचे पठारों से ब्लू नाइल निकलती है, जो आगे चलकर नील नदी का मुख्य स्रोत बनती है। और दक्षिण में जाएं तो वहां की पठारी जमीन अपने अंदर दुनिया के कुछ सबसे कीमती हीरे छिपाए हुए है। और अब तेजी से एक नज़र पश्चिम की तरफ। स्पेन का सूखा मिसेटा, अमेरिका का कोलोराडो पठार जिसे कोलोराडो नदी ने काटकर दुनिया का मशहूर ग्रैंड कैनियन बना दिया है, और ब्राजील का विशाल पठार जो लॉ अयस्क जैसे खनिजों से लबालब भरा है। दुनिया घूमने के बाद अब वापस आते हैं अपने देश भारत पर। यहाँ के पठार हमारे देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भूगोल की रीढ़ की हड्डी हैं। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से जानते हैं। भारत के ये 5 पठार सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये देश के विकास के इंजन हैं। दक्कन, जो भारत का सबसे बड़ा पठार है। छोटा नागपुर, जिसे भारत का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड कहते हैं। मालवा, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। मेघालय, जो अपनी जबरदस्त बारिश के लिए जाना जाता है। और लद्दाख, जो एक ठंडा रेगिस्तान होने के साथ साथ स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब इस टेबल पे नजर डालते हैं। यहाँ पर भारत के पठारों की सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह मिल जाती है। इसमें उनकी लोकेशन, वो किस तरह के पठार हैं और उनकी खास पहचान क्या है, सब कुछ है। दक्कन की काली मिट्टी से लेकर छोटा नागपुर की खनिज दौलत तक। ये जो लाइन है ना, ये छोटा नागपुर पठार की अहमियत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। इसे भारत का रूर इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्मनी के रूर इलाके की तरह ही ये भी खनिजों, खासकर कोयले और लोहे से भरा पड़ा है। टाटा स्टील जैसी भारत की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहीं से तो शुरू हुई। अच्छा, जब हम पठारों की बात करते हैं ना, तो 2 और शब्द सुनने में आते हैं, मेसा और बट। ये दोनों असल में बड़े पठारों के ही वो हिस्से हैं जो हजारों लाखों साल में हवा और पानी के कटाव से अकेले रह गए। अगर इसे देखना हो तो अमेरिका की मॉन्यूमेंट वैली इसकी सबसे शानदार मिसाल है। तो अब तक हमने ये देख लिया कि पठार क्या है और कहाँ-कहाँ है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए अब इनके महत्व की परतों को खोलते हैं। तो पठारों का महत्व मोटे तौर पर इन 5 चीज़ों में देखा जा सकता है। ये खनिजों के ज़बरदस्त भंडार हैं, बड़ी बड़ी नदियों के जन्मस्थान हैं, खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन देते हैं, टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचते हैं और देशों के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पठार असल में दुनिया के खजाने हैं। अरेबियन पठार से निकलने वाला तेल, दक्षिण अफ्रीका से निकलने वाला सोना और हीरा, और अपने भारत के छोटा नागपुर से कोयला और लोहा, ये वो संसाधन हैं जिन पर हमारी आज की पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। खनिजों के अलावा पठार हमारी दुनिया के वाटर टावर्स भी हैं। आप कल्पना कीजिए, सिर्फ एक तिब्बत का पठार एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियों को जन्म देता है, जो अरबों लोगों के जीवन का आधार है। इसी तरह इथियोपियाई पठार से निकली ब्लू नाइल दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी को पानी देती है। अब बात करते हैं खेती की। यहाँ भी पठार बहुत अहम रोल निभाते हैं। खास तौर पर जो लावा से बने पठार हैं, जैसे भारत का दक्कन और मालवा, वो अपनी काली मिट्टी के लिए मशहूर हैं, जो कपास और सोयाबीन की फसल के लिए बेस्ट मानी जाती है। और हाँ, इथियोपियाई पठार को तो कॉफी का जन्मस्थान ही माना जाता है। और आखिर में 2 और बहुत जरूरी बातें, टूरिज्म
और स्ट्रैटेजी। एक तरफ कोलोराडो पठार पर बना ग्रैंड कैनियन हर साल लाखों टूरिस्ट को खींचता है, तो दूसरी तरफ तिब्बत और लद्दाख जैसे पठार अपनी ऊंचाई के कारण देशों को एक बड़ी सामरिक बढ़त देते हैं, मतलब डिफेंस के लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए, पठारों की अहमियत सिर्फ उनके संसाधनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी एक अलग ही जलवायु होती है। चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि उनकी ऊंचाई उनके पर्यावरण को कैसे खास बनाती है। पठारों का क्लाइमेट बहुत दिलचस्प होता है। ऊंचाई के कारण यहाँ तापमान आम तौर पे कम रहता है। दिन में काफी गर्मी और रात में काफी ठंड हो सकती है। अक्सर ये रेन शैडो एरिया में होते हैं, मतलब पहाड़ों के कारण इन तक बारिश पहुंच नहीं पाती, और तिब्बत जैसे पठार तो ठंडे रेगिस्तानी बन गए हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक साथ समेटने का समय आ गया है। आइए अपने इस ग्लोबल टूर के मेन पॉइंट्स पर एक फाइनल नजर डालते हैं। ये टेबल बहुत कमाल की है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के बड़े पठारों को एक साथ हमारे सामने रख देती है। आप एक ही नज़र में उनकी ऊंचाई, वो किस तरह के हैं और उनकी सबसे खास बात क्या है, ये सब देख सकते हैं। तिब्बत की ज़बरदस्त ऊंचाई से लेकर दक्कन के विशाल फैलाव तक। तो इस सब का सार क्या है? वो इस एक नंबर में छिपा है, 10। सिर्फ एक पठार तिब्बत से एशिया की 10 सबसे जरूरी नदियां निकलती हैं, जो अरबों लोगों को जीवन देती हैं। ये एक अकेली संख्या हमें पठारों की अविश्वसनीय शक्ति का एहसास कराती है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि पठार सिर्फ भूगोल की किताबों का एक चैप्टर नहीं है। वे हमारी पृथ्वी के वो ऊंचे मंच हैं जहां से संसाधन, पानी और शक्ति नीचे की दुनिया की तरफ बहती है, और यही चीज हमारे आज और हमारे कल को आकार देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया में पानी और दूसरे संसाधनों की मांग बढ़ रही है, इन ऊंचे साम्राज्यों का भविष्य क्या होगा? और जो भी उनका भविष्य होगा, वो नीचे रहने वाली दुनिया के भविष्य को कैसे तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।